नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स लर्न में। आज की इस क्लास में हम सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनका निचोड़ करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न स्क्रीन पर। हिंदी की आदि जननी कौन है? अपभ्रंश, संस्कृत या फिर प्राकृत? इसका उत्तर है संस्कृत। संस्कृत हिंदी भाषा की आदि जननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर अपभ्रंश से? इसका उत्तर है अपभ्रंश से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 57, 52, 53। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या होती है 12, जिनमें 11 है स्वर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्णमाला में वह कौन से है? ई बड़ी, ऊ बड़ू, या ऑप्शन नंबर योग कर दो। आहा, ये हिंदी वर्णमाला योग भाव है। ईमानदारी में कौन सा है? युक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। युक्तिवाचक कोई नहीं होती। वाचक समूहवाचक में से ईमानदारी होती है तो भाववाचक क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाव में कौन सा है? द्विगु, पुरुष, अव्ययभाव या फिर कर्मधारय है? ये का संभव में अव्ययभाव। बिना किसी देर चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है? साप्ताहिक, वीणा, वाष्प या फिर सिंदूर मांग में लगाने वाला ठीक है। वाष्प का मतलब पूरा सही है। वीणा मास्ती की सही है। सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम जा रहे हो में काल है? ए वर्तमान, बी काल, सी भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। ये वर्तमान काल की कार्य भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ना कौन सा लिंग है? कहा जाता है बेइज्जती करने को कि ना यानी कट गई। ई मतलब स्त्रीलिंग होगा। अगर आ होता तो फिर है पुल्लिंग में। क्वेश्चन की ओर। समास कितने प्रकार होते हैं? होते हैं 6 प्रकार के, और अगर कर जाए तो होते हैं 8 प्रकार। बिना किसी प्रश्न संख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11। बिना पानी का समास? कर्ण तत्पुरुष समास, कर्म समास, समास, ये दोनों। इसका उत्तर समास। बिना पानी मतलब होता है माशरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का पर्याय नहीं है? इसमें हुआ है नहीं। नहीं हाईलाइट कर दो। पानी का जो पर्याय है वो है सर। आपको मतलब भी पानी है। नेक्स्ट। विशेष कितने प्रकार के होते हैं? विशेष 2, 4, 6, 3। बिना किसी के देरी ऑप्शन बी लॉक किया जाए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम होते हैं आपके 4, ऑप्शन 6 प्रकार के। अब बिना प्रश्न संख्या 15 की ओर प्रस्थान करते हैं। देखते हैं 15 बार बार होने वाला सब। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आप सेक्शन में से पहले बताए कितने शब्द कितने भेद होते हैं? संज्ञा के है 5 भेद। अब प्रश्न संख्या की ओर। का स्त्री रूप क्या है? कवित्री, कवियानी या कवियत्री? ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए कवियत्री, क्योंकि ऑप्शन नंबर स्पेलिंग मिस्टेक है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की ओर। महाशय शब्द स्त्रीलिंग क्या होगा? माशिनी, माशय, माशा या माशी? ऑप्शन संख्या किया जाए माशया का स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है नेत्री, क्योंकि नेतिन और नेत्र ये दोनों और नेताजी सुभाष चंद्र को कहा जाता है। अब चलते हैं उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु और कंठ तालु। उ उच्चारण देखे तो ओष्ठ होता है, तो उ ध्वनि बी ऑप्शन ओष्ठ लोक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य उदय का संधि विच्छेद क्या होता है? सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। इसका आपका उत्तर सूर्य धन उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन। महेंद्र संधि विच्छेद क्या होगा? धन इंद्र, बी महेंद्र, सी महाधन। इसमें उत्तर होगा महाइंद्र। और ये भी है इसमें संधि, इसमें आपकी गुण संधि लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर करने का क्या अर्थ है? करना, बहाने बनाना, इधर उधर की बात करना, व्यर्थ समय गंवाना। आपका उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2 बहाने बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण का संधि विच्छेद
पर्याधन, परिधनावरण, परिघधन आवरण या परिधन आवरण। ऑप्शन संख्या डी लोग किया जाए, परिधन आवरण ही इसका सही विच्छेद होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर संख्या कितनी है? 9, 11, कोई नहीं। मैंने बताया था कि वर्णमाला में स्वरों की 11 है। चलते हम प्रश्न संख्या 25 की ओर। जो पहले कभी ना हुआ हो, नहीं होगा, अनुपम नहीं होगा, अपूर्व यानी जो 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 ना हुआ हो। अब क्वेश्चन, सब कुछ जानता हूँ, अस्त कुछ होगा, कृतज्ञ नहीं होगा, विषय जैसे साइंटिस्ट। डी सर्वज्ञ लोग किया जाए, जो सब ये होता है इसका उत्तर। नेक्स्ट, जिसकी गर्दन अंदर है, सुदर्शन नहीं होगा, सुग्रीव होगा, सुग्रीव होगा, नहीं होगा। इसका उत्तर है बी सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 28। देखिए क्या है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कहते हैं? पति नहीं होगा, युगल नहीं होगा, युगल होगा, इसका उत्तर आपका दंपति। गाइस, तो पुरुष स्त्री के जोड़े कहते हैं दंपति। प्रश्न 29, दिल में लगने वाली आग को क्या कहती है? दावानल, कामानल, बड़वानल, जेठानल। इसका उत्तर होगा संख्या ए दावानल, जो लगने वाली आग है। संख्या 30, अग्नि का विरोध क्या होगा? आसमान, गमन, अंबर, आकाश। ऑप्शन संख्या सी अंबर अग्नि का शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 31, श्री गणेश क्या होगा? विनाश, इति श्री राधा, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा इति श्री गणेश विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 32, अमीर का पर्यायी शब्द क्या होगा? अमीर का होगा क्योंकि तो जैसा है आम होता है। प्रश्न 33 की ओर चलो, इनमें से कौन सा वाचक संज्ञा है? पानी, बचपन, नदी। तो इसका आपका होगा संख्या सी बचपन, उसका भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन संख्या 34, भूतकाल के कितने होते हैं? भूतकाल के होते हैं 6 भेद। भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 35 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 में हिंदी किस परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी, यूरोपीय या संख्या सी लोग किया जाए यूरोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 36, कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 24 या फिर 25। इस व्यंजन आपके 25 प्रकार के होते हैं। तब इसकी ट्रिक होती है। क्वेश्चन, इनमें योजक चिन्ह कौन सा है? योजक मतलब जिन शब्दों को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन संख्या बी डैश, ये आपका योजक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 38, निम्न में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? कोमा, इसका आपका संख्या ए कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इस विराम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? अर्धविराम चिन्ह आप 5 अर्धविराम बोलते हैं ऑप्शन को। चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। ज्येष्ठ शब्द क्या है? पूर्व, अगल, कनिष्ठ, भूत। क्योंकि ज्येष्ठ है तो उसका इसी बात है कनिष्ठ, ज्येष्ठ कनिष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न 41 की ओर चलते हैं। का विलोम शब्द क्या है? अंत, अध, अर्थ, इसका उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी इति, अथ का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 42, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? रत्न, समय, वसुमती, हिरण्यगर्भ। ऑप्शन ए लोग किया जाए रत्नगर्भा, जिसके गर्भ रतन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 43, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है 3 प्रकार की। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 44 की ओर, में बात पूछा जाता है समास रिलेटेड। महत्व कौन सा समास? ऑप्शन ए तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुवचन समास या क्रमधारय। इसकी संधि करता कहाँ? धन, मजु, महा। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र मंथन का क्या अर्थ है? घोर तप करना, परिश्रम करना, प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य प्राप्त करना। उत्तर होगा आपका नंबर बी और परिश्रम
का अर्थ है। प्रश्न 40 भ्रमर की रचयिता कौन है? ये आपका रिलेटेड विद्यापति, शिवसिंह, उदास या घनानंद। ऑप्शन कैसे लोग किया जाए? सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवर को स्थान किया है? मूर्धा, दंत। एक बार आप पा को उच्चारण देखें तो उत्तर ओष्ठ है। क्वेश्चन संख्या 48, शब्दवाचक लक्षण है? दस्ती, लाल फूल, 5 लड़के, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको लाल फूल क्यों लाल बता रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द समूह संज्ञा है? मिठास, सभा। मिठास वाचक हो जाएगा, इसका आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 50, श्याम श्रोता ये कौन क्रिया है? ये आपकी कर्म क्रिया। अब कल नेक्स्ट, तब तक गुड बाय, जय हिंद, भारत। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब